हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नियुक्तियों से 2-3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं और केवीएस एंड एनवीएस में 2-3 सवाल नियुक्ति के जरूर होंगे, जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़ते पहले प्रश्न पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कौन बने हैं? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखिए सूर्यकांत बने हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, यूनेस्को के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं यूनेस्को के 11वें महानिदेशक? तो बने हैं खालिद अल अनानी। ठीक है, अगला प्रश्न, नियंत्रण महालेखा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नियंत्रण महालेखा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए नियंत्रण महालेखा के रूप में नियुक्त किया गया है TCA कल्याणी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त कौन हुए हैं? 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त कौन हुए हैं? तो याद रखिए आर वेंकट रमनी हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव कौन है? कौन है दिल्ली के मुख्य सचिव? तो याद रखिए राजीव वर्मा है दिल्ली के मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर इसके सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? कौन है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कौन है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिए के संजय मूर्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है? कौन है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए अजय कुमार है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? कौन है भारत के रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? कौन है भारत के रेल मंत्री? तो याद रखिए अश्वनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कौन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसके। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजित डोभाल। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कौन है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो याद रखिए TV सोमनाथन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो याद रखिए प्रमोद कुमार मिश्रा एवं शक्तिकांत दास है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के वित्त सचिव कौन है?
कौन है भारत के वित्त सचिव कौन है? तो याद रखिए अजय सेठ है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत के वित्त सचिव है अजय सेठ। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा सचिव कौन है? कौन है भारत के रक्षा सचिव? राजेश कुमार सिंह है भारत के रक्षा सचिव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की लोकसभा के महासचिव कौन है? भारत की लोकसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखिए उत्पल कुमार सिंह है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के राज्यसभा के महासचिव कौन है? भारत के राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखिए प्रमोद चंद्र मोदी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो याद रखिए तुषार मेहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।